हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 आता है फॉर 4 मार्क्स। As you already know students that I am making final exam preparation videos for inter first year English. So don't forget to check out my playlist that is given in the comment section wherein you can find all other topics, lessons, single answers, summaries. अगर आप इस वीडियो को एंड तक समझ लो देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर 4 आउट ऑफ 4 बिकॉज दिस वन वीडियो इज इनफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड करेक्शन ऑफ एरर्स है। सो करेक्शन ऑफ एरर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ नाउन्स में एरर्स होते हैं, कुछ वर्ब्स में, कुछ एडवर्ब्स फॉर्म में। So in different categories we'll do correction of errors today. First we'll begin with nouns and noun phrases. Correct the mistakes in the following sentences and rewrite them. ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 171 की एक्सरसाइज है। तो जो भी एरर सेंटेंस में अंडरलाइंड है उसे चेंज करिए, उसे करेक्ट करिए एंड पूरे सेंटेंस को रीराइट करना है एग्जाम में। फर्स्ट वन, द न्यूज ऑफ द अर्थक्वेक हैव स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो यहाँ पर अर्थक्वेक तो एक ही है, तो जब एक चीज की बात हो तब हमें हैज लगाना चाहिए, हैव नहीं लगाना चाहिए। हैव तब लगता है जब हम प्लूरल्स की बात करें या फिर आई या फिर यू की बात करें। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। सराउंडिंग कहते हैं अतराफ की चीजों को, तो चीजें तो बहुत सारी हैं, तो सराउंडिंग एक थोड़ी होगी, बहुत सारी होंगी। सो हमें बस एस ऐड करना है। द मैन इन ब्लू जीन इज माई ब्रदर। तो जीन एक ऐसा नाउन है जो कि हमेशा पैर में लिखा जाता है, तो इट्स ऑलवेज प्लूरल। वो होती एक है लेकिन हमेशा उसमें एस लगता है, सो वी जस्ट हैव टू ऐड एन एस। द फर्स्ट इनिंग इज ओवर। इनिंग भी प्लूरल आते हैं, सो एस। वी मस्ट एक्सप्रेस थैंक टू दोज हु हेल्प अस। थैंक्स हमेशा प्लूरल होता है, सो एस। इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है, तो जब एक सब्जेक्ट की बात हो तब हमें इज लगाना है, हम आर नहीं लगा सकते। सो आंसर इज इज। एथलेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट। तो यहाँ पर एथलेटिक्स एक ही स्पोर्ट है, तो जब एक चीज की बात हो तब हमें इज लगाना चाहिए। 8th वन, मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज। सो मीजल्स तो एक ही बीमारी है, तो जब एक बीमार की बात हो तब हम आर नहीं लगा सकते, हमें लगाना है इज। Ocean sands are not used for construction. Sand is uncountable, so we cannot add s to it. The sceneries of Darjeeling are very beautiful. तो यहाँ पर sceneries जो है वो एक uncountable noun है, इसीलिए हम उसे plural में नहीं कह सकते। So answer is scenery. तो जब एक सीनरी की बात हो तो यहाँ पर भी is आना चाहिए, आर नहीं। C.V. Raman's knowledges of all branches of physics are abnormal. तो यहाँ पर knowledges भी uncountable noun है, तो अगेन हमें knowledges में से s हटाना है। So it is C.V. Raman's knowledge of all branches of physics is. So r हटा के is लिखना है। Mouses have spoiled the crop. Mouse का plural होता है mice. So mouses is wrong, it's mice. There are 5 women in the team. So woman का plural होता है women. Women's is wrong. We should wash our foots before coming into the house. Foot का plural होता है feet. Foots is wrong. It's feet. He has many sheep. तो sheep हमेशा चाहे एक sheep हो तब भी वो sheep ही है, एक से ज्यादा हो तब भी वो sheep है। सो एस कभी नहीं लगता शीप में। सेम गोज विद आवर हेयर। हमारे बालों के लिए भी हम कभी भी एस नहीं लगाते, इट इज नेवर हेयर्स, इट्स ऑलवेज हेयर। नेक्स्ट टाइप इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में क्या है करेक्शन ऑफ एरर्स? करेक्ट द मिस्टेक्स इन द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, एवरी मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। जब आप कहते हो एवरी तो आप एक की बात कर रहे हो, सो वी कैन नॉट राइट मेन हियर। मैन प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है मैन। और जब हम सिंगुलर लिखते हैं तब हम आर भी नहीं लगाते, वी मस्ट राइट इज। सो करेक्ट आंसर इज एवरी मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। ईच ऑफ देम वर गिवन अ गिफ्ट। सो ईच यानी कि एक की बात हो रही है, सो वॉज लगाना चाहिए।
वर्ड तो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ गिफ्ट। स्टूडेंट्स मस्ट अवेल द अपॉर्चुनिटीज। अवेल का मतलब यहाँ पर है यूजफुल होना या फिर किसी भी चीज का एडवांटेज लेना। सो एडवांटेज खुद को देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स मस्ट अवेल themselves। ये वर्ड अवेल के बाद आना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट अवेल themselves of the opportunities। The two players blamed one another for their defeat। So जब दो लोगों की बात हो हम each other लगाते हैं। All Indians must respect each other। तो यहाँ पर all Indians दो तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो ईच अदर की जगह पर हमें लगाना चाहिए वन अनदर। योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर। तो यहाँ पर जो वर्ड योर सेल्फ है वो तब यूज किया जाता है जब हम खुद के ही बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पर तो हम किसी और को कह रहे हैं कि तुम अपने फ्यूचर के लिए खुद जिम्मेदार हो। सो तुम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यू। सो योर हटा के हमें लिखना है यू। ओके। There are no less than 10 employed members in their village। तो no less than तब यूज किया जाता है जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 10 मेंशन्ड है, दैट मीन्स ये काउंटेबल है। सो no less than नहीं लगाएंगे, आंसर होगा no fewer than। सो no fewer than तब लगाते हैं जब हम काउंट कर पाते हैं नाउन्स को। He and me are brothers। करेक्ट आंसर इज he and I are brothers। सो मी नहीं लिखना है। डिवाइड द पीसेस ऑफ ब्रेड बिटवीन हिम एंड मी। मी प्रोनाउन यहाँ पर रॉन्ग है, जब खुद की बात की जाए तो आई यूज किया करो। माई 3 सिस्टर्स लाइक ईच अदर। तो यहाँ पर दो से ज्यादा है सिस्टर्स, तब दो से ज्यादा की बात हो तब हमें लगाना है वन अनदर, जैसे कि हमने ये 5th बिट में किया था ऑल इंडियंस के लिए। थर्ड टाइप इज एडजेक्टिव्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 175 पर है। फर्स्ट वन, एज देर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आई कैन इंटरेक्ट विद देम इजिली। तो यहाँ पर गलत अंडरलाइंड है, रॉन्ग इज ओनली। सो ओनली को हटाना है हमें और आर्टिकल लगाना है। फ्यू से पहले आर्टिकल आएगा अ। एज देर आर अ फ्यू फ्रेंड्स आई कैन इंटरेक्ट विद देम इजिली। माई ऑल फ्रेंड्स आर वेरी एक्टिव। सो ग्रामेटिकली माई ऑल फ्रेंड्स रॉन्ग है, करेक्ट वे होगा ऑल माई फ्रेंड्स। रूल है कि जब भी कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आए जैसे कि माई, देयर, तब हमें उसे हमेशा ऑल के बाद ही लिखना है। सो दैट इज वाई ऑल के बाद ही वो आएगा। गांधी इज मोर ट्रुथफुल देन एनी पॉलिटिकल लीडर। सो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है, राइट। सो जब दैन लगाते हैं तो एनी के साथ अदर लगाते हैं। सो आंसर इज गांधी इज मोर ट्रुथफुल देन एनी अदर पॉलिटिकल लीडर। दिस इज टॉलर देन मेनी बिल्डिंग्स इन हैदराबाद। अगेन ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब हम मेनी लिखते हैं तो उसके बाद अदर लगाते हैं। दिस इज टॉलर देन मेनी अदर, ये सेम। ओके। रघु इज माई ओल्डर ब्रदर। ओल्डर यहाँ पर रॉन्ग है, we have to write elder। Sania Mirza is more popular than any other tennis player। Again the same thing, other। The streets of Hyderabad are wider than Warangal। So there is a comparison happening over here between Hyderabad and Warangal streets। So correct answer would be the streets of Hyderabad are wider than those of Warangal। Than के बाद आएगा those। Those of Warangal। The streets of Hyderabad are wider than those of Warangal। Of the two, this is the best article। तो यहाँ पर टू की बात हो रही है, यानी कि दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। सो वी हैव टू यूज कंपेरेटिव डिग्री। सो द बेस्ट का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगा? बेटर। ऑफ द टू, दिस इज अ बेटर आर्टिकल। सो द बेस्ट हटाकर अ बेटर। Next type is articles। First one, Suma is an popular anchor। So an popular तो wrong है। क्यों wrong है? Because यहाँ पर P एक consonant है और हम an तो सिर्फ vowel sounds के लिए लगाते हैं।
सो यहाँ पर आएगा अ। सुमा इज अ पॉपुलर एंकर। आवर अपार्टमेंट इज ऑन थर्ड फ्लोर। तो स्पेसिफिक फ्लोर की बात की जा रही है। सो द थर्ड फ्लोर। आई वेटेड फॉर अ आवर। सो यहाँ पर आर में हम ओ को पहले प्रोनाउंस करते हैं, वावल को, इसीलिए हम ए नहीं लगा सकते। वी हैव टू राइट एन आर। सन राइजेस इन ईस्ट। सन एक स्पेसिफिक सेलेस्टियल बॉडी है एंड ईस्ट भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो जब स्पेसिफिक चीज़ों की बात की जाए तब हमें द लगाना है। सो द सन, एंड ईस्ट से पहले भी द आएगा, द ईस्ट। Onions cost ₹40 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम 40 रुपीज का है। सो अ किलोग्राम। Our next type is verbs. First one, when Rome was burning, Nero is playing on the flute. तो जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस है यानी कि was burning, तो सेकेंड पार्ट में आप प्रेजेंट टेंस कैसे लगा सकते हो? ये एक्शन भी पास्ट में ही होगा। सो इसको रिमूव करके was लगाओ। They are staying in the same flat for the last many years. Are staying wrong है because ये है present continuous tense. Last many years ये indicate करता है कि ये sentence present perfect continuous tense है. So इसीलिए are staying will change to have been staying. How long are you waiting here? So are you waiting indicate करता है present continuous tense. लेकिन how long यहाँ पर indicate करता है duration. तो इसीलिए हमें लगाना है how long have you been waiting? He is interested to do a job. तो यहाँ पर interested in आना चाहिए। Interested in के बाद एक gerund हम लगाते हैं जो कि है doing. So correct answer would be he is interested in doing a job. So correct answer would be in doing. So I'll just write the answer here. They have moved to the new house last week. So have moved तो एक present perfect tense है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वीक बताता है कि पास्ट में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पर ये हुआ है। तो करेक्ट आंसर वुड बी दे मूव्ड टू द न्यू हाउस लास्ट वीक। सो जस्ट रिमूव हैव। ही इज हैविंग मेनी इंपोर्टेड क्लोथ्स। इज हैविंग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है एंड ये तो इसके बारे में फैक्ट है कि उसके पास ऑलरेडी है कपड़े, राइट? तो जब फैक्ट्स एंड हैबिट्स की बात आए तो सिंगुलर्स के लिए हम हैज लगाते हैं और प्लूरल्स के लिए हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है ही, तो ही हैज मेनी इंपोर्टेड क्लोथ्स। सेवेंथ वन, एज सून एज आई ओपन द डोर्स द बर्ड्स फ्लाई अवे। तो यहाँ पर ओपन जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो पास्ट में है, तो जरूरी है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स आफ्टर द कॉमा वट एवर इज देयर दैट शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट। सो फ्लाई अवे का पास्ट होता है फ्लू अवे। If I will stand on my own legs, my parents will feel happy. यहाँ पर subject और verb एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। So correct answer would be if I stand. So will नहीं। If I stand on my own legs, my parents will feel happy. If you consult me, I would have advised you what to do. Would have लगाया जाता है past के unreal conditions के लिए। तो जरूरी है कि फर्स्ट पार्ट में यू कंसल्ट मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट फॉर्म। सो पास्ट परफेक्ट ऑफ यू कंसल्ट वुड बी हैड कंसल्टेड। ही इज विजिटिंग द लाइब्रेरी डेली। सो डेली वर्ड हमें बताता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बस वर्ब को एस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो विजिट्स। ही विजिट्स द लाइब्रेरी डेली। She enjoys to sing patriotic songs. So enjoy के बाद हम एक gerund लगाते हैं ing form. So she enjoys singing patriotic songs. So to sing हटाना है। Why you were absent yesterday. अब ये grammatically wrong है, तो इसमें mistake ये है कि ये जो helping verb है वो subject से पहले आना चाहिए। So correct answer would be why were you absent yesterday? Our next type is adverbs. ये पेज नंबर 179 पर है आपकी टेक्स्ट बुक में।
He walks very fastly. अब fastly जैसा कोई word नहीं है, so correct answer would be fast. We don't hardly believe it. तो यहाँ पर hardly का मतलब already होता है कि almost not. So don't की तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है. So we hardly believe it. They don't do anything careful. So correct answer would be carefully. इसको बस ly ऐड करना है. She scars blames others. तो यहाँ पर स्कार्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नहीं, तो वो तो रॉन्ग है. करेक्ट वर्ड वुड बी रेयरली, यानी कि वो बहुत कम दूसरों पर ब्लेम करती है. ही इज वॉकिंग वेरी स्लो. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्लोली. नेक्स्ट टाइप इज प्रीपोजिशंस. ये पेज नंबर 181 पर दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में. फर्स्ट वन, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 4 ब्रदर्स. तो यहाँ पर 2 लोगों की तो बात नहीं हो रही है, 4 की बात हो रही है. सो बिटवीन इज रॉन्ग हियर. करेक्ट वर्ड वुड बी अमंग. तो जब 2 से ज्यादा हो तब अमंग लगाओ. आई प्रिफर फ्रूट्स दैन स्वीट्स. सो दैन यहाँ पर रॉन्ग प्रेपोजिशन है. इट शुड बी 2 स्वीट्स. तो जब हम एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं तब हम 2 लगाते हैं. He is afraid with darkness. No, with is also wrong here. So afraid word के बाद हम with नहीं लगाते, ये रूल है. So it should be off. Beside being a poet, Tagore is a short story writer. यानी कि एक पोएट होने के अलावा वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है. तो करेक्ट वर्ड वुड बी besides. बिकॉज इस beside का मतलब होता है बाजू में. खाली हम s लगा दें तो उसका मतलब भी चेंज हो जाता है. The shops will be open between 10 to 8 p.m. So यहाँ पर between word नहीं आएगा. जब हम starting time लिखते हैं तब हम क्या लगाएंगे? From यहाँ आएगा. ओके. The shops will be open from 10 के बाद क्या आएगा? am. So the correct sentence is the shops will be open from 10 a.m. to 8 p.m. This is different to that. So ये रूल है कि different के बाद to नहीं आता. So it should be this is different from that. She resembles to her mother. तो यहाँ पर resemble word को किसी भी preposition की ज़रूरत नहीं है. So we just have to remove this to. She resembles her mother. I was prevented to do my work. यानी कि मुझे मेरा ही काम करने से रोका गया. I was prevented from doing my work. बिकॉज ये रूल है कि प्रिवेंट वर्ड के बाद हमेशा फ्रॉम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी वर्ड आता है. लास्ट टाइप ऑफ एरर इज कंजंक्शंस. ये आपके पेज नंबर 182 पर दिया गया है टेक्स्ट बुक में. ईदर यू मस्ट टेक अप अ जॉब और स्टार्ट अ बिजनेस. सो ईदर वर्ड को इस तरह मस्ट के साथ नहीं यूज किया जाता. करेक्ट आंसर वुड बी यू मस्ट ईदर टेक अप अ जॉब और स्टार्ट अ बिजनेस. You must either take up a job or start a business. Neither she drinks tea nor coffee. So again, neither is not used in this way. Correct answer would be she drinks neither. Neither यहाँ आएगा, okay? Neither tea nor coffee. They asked me that where SBI was. So that यहाँ पर wrong conjunction है. They asked me where SBI was. Sheila is as proud like a peacock. जब हम as स्टार्टिंग में लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो एंड में भी हम as ही लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे. सो शीला इज as proud as a peacock. नाउ हिट द बेल आइकन स्टूडेंट्स, ताकि मेरी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माई प्ले लिस्ट फॉर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ इंटर फर्स्ट ईयर.